हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कल यानी 30 दिसंबर को सीबीएसई ने बताया आपको कि अब 2 सैंपल पेपर आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी और सब्जेक्टिव बेस्ड भी। और वो सब आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट 50-60 डेज में आप किस तरह से तैयारी करते हैं। और तैयारी करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां आप उसके हिसाब से थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकें, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कल है हमारा हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक गिफ्ट दिया जाए कि कल 1 तारीख से हम पढ़ने बैठ जाएं और इस बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ कि जहां आपको मिलने वाले हैं 100%। तो ये है हमारे अकाउंट्स गुरु का ब्लूप्रिंट एंड योर इंपॉर्टेंट टिप्स कि कैसे नेक्स्ट 50-60 डेज हमने यूज करने हैं और तैयारी करनी है दोनों ही तरह के पेपर्स की, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मेरा यह मानना है जो सक्सेस होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंपोनेंट्स। व्हाट आई बिलीव दैट टू अचीव सक्सेस व्हाट यू नीड इज द क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यस, व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे, जब आप चीजों को अच्छे से समझते हैं तो मिलती है आपको क्या? क्लैरिटी। यस, तो पहला स्टेप रहता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा रहता है क्लैरिटी की आपको क्लैरिटी मिल जाती है। और जब एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको गूगल मैप में आपने रास्ता डाल दिया, डेस्टिनेशन डाल दी, तो आपको क्लैरिटी मिल गई। उस क्लैरिटी से क्या मिलती है? डायरेक्शन। यस, तो ये पहले 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड थिंग इज व्हाट द क्लैरिटी, एंड द क्लैरिटी गिव्स यू द डायरेक्शन। इन 3 चीजों के बाद जो अमेजिंग स्टेप आता है कामयाबी यानी सक्सेस को अटेन करने के लिए, जो हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े कामयाब लोगों ने वो चीज को अप्लाई किया है, वो है स्पीड। स्पीड मीन्स द मोमेंटम। यस, वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग, वंस यू हैव द क्लैरिटी, वंस यू हैव द डायरेक्शन, 90% लोग मोमेंटम को नहीं पकड़ते। इसीलिए हमारे जो डीयू यानी सीयू सेट एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए यानी जो सीबीएसई के एग्जाम होने वाले हैं, वो है टाइम बाउंड, यानी 50 डेज 60 डेज मिले हैं सीबीएसई के लिए और डीयू के लिए मिलेंगे सिर्फ आपको 30 से 40 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 स्टेप है स्पीड मोमेंटम, आपको कल से पकड़नी है। और इन 4 स्टेप के बाद लास्ट स्टेप जो होता है 90% लोग नहीं करते, वो होता है रिव्यू। यस, जो चारों स्टेप आप करके आ चुके हैं, बीच बीच में रिव्यू भी करना है कि भैया डायरेक्शन सही है ना, गूगल मैप ने कहीं गलत तो नहीं पहुंचा दिया ना, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच तो गए ना। यानी बीच बीच में रिव्यू करते रहना कि बाय चांस किसी से रास्ते में गाड़ी रोक के रिक्शा वाला से, सब्जी वाले से फिर भी कंफर्म कर लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मीन्स व्हाट, यू हैव टू गो इनटू योर पास्ट एंड रिव्यू योर मिस्टेक्स। मैं हमेशा कहता हूं मिस्टेक्स व्हेन हैपन दे आर क्वाइट एम्बैरेसिंग, बट व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इट बिकम्स एक्सपीरियंस। तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं? क्या आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे हैं? वो सब होने वाला है हमारे अकाउंट्स गुरु चैनल पे। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं अगले 50-60 डेज में। तो सबसे पहला काम, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सबसे पहला काम, क्योंकि आने वाले दिन में इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है, कहीं आपका मिस ना हो जाए, और अगर मिस हो गया तो मुझे दुख होगा। तो ये जो आज का बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्लूप्रिंट मैं बता रहा हूं पूरे टर्म 2 के सिलेबस का, किस तरह से सीबीएसई के सैंपल पेपर आ सकते हैं, और सैंपल पेपर आने के बाद भी मेन पेपर का पैटर्न तो फिर भी चेंज हो सकता है जो हमने टर्म 1 में देखा था। तो इसलिए बिलीव मत करना कि सैंपल पेपर आया तो वैसे ही पैटर्न टर्म 2 के फाइनल एग्जाम में आएगा। कुछ और आ सकता है, और वो कुछ और मैंने पहले से ही प्लान कर लिया आप लोगों के लिए। यानी सैंपल पेपर के हिसाब से नहीं भी आया तो इस ऑप्शन में से जरूर आएगा। और ये सारा कंटेंट कल यानी 1 जनवरी से मेरे लाइव पीक परफॉर्मेंस, जो हमारा यूनिक, अमेजिंग, एक्सक्लूसिव और मच अवेटेड प्रोग्राम रहता है, इस लाइव परफॉर्मेंसेस से मैं मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं, नॉट ओनली इन इंडिया बट फ्रॉम द 17 कंट्रीज ऑफ गल्फ। और इतने सब एक्सपीरियंस के बाद डिजाइन किया है आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, जो 40 से 50 डेज में पूरा टर्म 2 का लाइव जुड़ने वाले हैं। करना क्या है? डाउनलोड करना है मोबाइल ऐप अकाउंट्स गुरु, स्टोर सेक्शन में जाके सबसे टॉप पे देखना है लाइव अकाउंट्स गुरु पीक परफॉर्मेंस, जिसका पोस्टर आप ये देख रहे हैं साइड में। इसको जाके आप एनरोल कर लीजिए और एंजॉय करेंगे नेक्स्ट 40-50 डेज टर्म 2, साथ में सीयू सेट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन, ये सब होने वाला है। तो चलिए बच्चे, देखते हैं क्या है इन टिप्स में। बनी रहेगा एंड तक, बिकॉज पूरा कोर्स डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी 10 मार्क्स का। अभी तक हम सब मेंटर्स, सब टीचर्स कहते थे 1 + 3 + 6 का ये कॉम्बिनेशन होता है, बट अब क्योंकि सीबीएसई का प्रपोजल आ रहा है कि अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वो रहेगा 2 से लेके 5 मार्क का, यानी क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क से लेके 5 मार्क तक के क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स अब 1 मार्कर तो नहीं आएगा। तो यानी अब ये 10 मार्क का जो पूरा चैप्टर है किस किस तरह से आ सकता है
अगेन सैंपल पेपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगी और आप सब जानते हैं सीबीएसई की ने मास्टरी कर रखी है, जो सैंपल पेपर देना और मेन पेपर देना कुछ भी चेंज कर सकता है। यानी वो जो होली का डायलॉग है बड़ा फेमस, जब आप होली पे किसी को रंग लगाते हैं तो रंग लगा के क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, या बुरा ना मानो होली है। तो इसी तरह से सीबीएसई भी बहुत सारी चीजें करता है और आपने देख लिया टर्म 1 अकाउंटेंसी में जहां आने थे हमारे 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 55, वहीं हमने 48 में से 40 क्वेश्चंस आपको दे दिए। मींस व्हाट, वो धप्पा कर देता है। छुपन छुपाई खेलते हैं ना आप, तो अचानक से पीछे आके धप्पा और आप सरप्राइज हो जाते हैं। तो ऐसे सरप्राइज टर्म 2 के लिए भी इंतजार कीजिए। बट हाँ, जो भी कुछ है सीबीएसई करता आपके भलाई के लिए ही। और मैं हमेशा कहता हूं आज तक जो भी सीबीएसई ने किया, इवन जो टर्म 1 में पैटर्न भी चेंज हुआ, बच्चे कंफ्यूज हुए, घबराए, परेशान हुए, बट अल्टीमेटली आपको कम क्वेश्चंस करने पड़े और थोड़ा कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट या इजी रखा गया। बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कुछ भी हो जाए हमें तैयारी हमारी उसी हिसाब से करनी है। तो चलिए देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 10 मार्क्स का है बोर्ड एग्जाम में। मैंने 5 कॉम्बिनेशन दिए, यानी इस 5 कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन सीबीएसई अडॉप्ट कर सकता है। सो ये है हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर। इस 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको 5 कॉम्बिनेशन दिए हैं। यानी अब जो हमारी वर्कशीट होगी, जो हमारे मॉक पेपर्स होंगे, जो हमारी बुक्स है, ईएडी है, उन सभी में मिक्सचर आएगा और ये सब मैं आपको करवाने वाला हूं। यस, यानी आप चिंता की कोई बात नहीं है। डू लाइक सब्सक्राइब है, लाइक बीच बीच में याद दिला दूं, कहीं भूल ना जाए आप। तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है मेरा फेवरेट है और मुझे लग रहा है ये ऑप्शन हो सकता है 5+3+2, यानी ये जो पहला 5 है, यहां हम आपको दे सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, यानी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, और कहेंगे बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 5 मार्क का बहुत सुंदर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन दे दें और बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। कई लोग कहेंगे सर ये तो कोर्स में नहीं है। नहीं बच्चे, सीबीएसई के बोर्ड में एग्जाम में आया है 1-2 साल पहले ही, जहां कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी और आपको कहा था कि बनाइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वो भी आ सकता है। दूसरा, यहां पर 3 मार्क के क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत सारी आती है। यहां हम आपको दे सकते हैं स्पेशल फंड वाले क्वेश्चन, यानी टूर्नामेंट फंड, मैच फंड वाले, यानी स्पेसिफिक फंड होते हैं। आप रिसिप्ट लेते हैं, एक्सपेंसेस पे करते हैं और वो एक्सपेंसेस कम भी होते हैं, कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। तो वो 3 मार्क का बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनता है। इवन 3 मार्क के अंदर हम आपको दे सकते हैं कंज्यूम पार्ट निकालने को, जहां स्टेशनरी या मेडिसिन का, जिसके अंदर क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करके हम क्रेडिट परचेज निकालते हैं। ये बातें लिखते रहिए, बिकॉज ये हेल्प करने वाली है और ये टिप्स हैं टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, लेट मी टेल यू। तो यहां पर ये 3 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और 3 मार्क में क्या आ सकता है, हम सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड निकालने के लिए, इनकम निकालने के लिए, कुछ भी। और 2 मार्क का क्वेश्चन यहां पर इस साल थ्योरी के लिए लिबर्टी आ गई है, यानी हम 2 पॉइंट पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, या कोई 2 आइटम आपको दे दी, या लेगेसी दे दिया, किसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ ली। यहां पर हमारे हाथ खुल गए हैं 2 मार्क्स से, यानी अब थ्योरी में भी हम 2 पॉइंट डिफरेंस के पूछ सकते हैं, जो कई बार ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ पाते थे या फिर सब्जेक्टिव में 1 मार्क के क्वेश्चन आते थे। फाइन, तो ये हो गया हमारा 5-3-2। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो 2 हैं, 4 और 4, ये हम क्या कर सकते हैं, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, और 2 मार्क का अगेन स्मॉल क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन आता है 4+3+3, यानी इन तीनों के अंदर हम 4 मार्क का एक न्यूमेरिकल, 3 मार्क का न्यूमेरिकल, या 3 मार्क की एक थ्योरी दे सकते हैं। गिव एनी 3 डिफरेंस किसी के बीच में, या 3 आइटम आपको दे दी, लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ फिक्स एसेट, और उसके अंदर तीनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ ली। तो यहां पर ये 3 ऑप्शन बहुत बहुत फेवरेट हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4th ऑप्शन में, 3+3+2+2। लास्ट है 4+2+2+2। ये भी एक इमेजिनरी ब्रेकअप है, बट मेरे टॉप 3 कौन से हैं जो आपको बताए, ये 2 मैंने ऑप्शनल दिए ताकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह की क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 में से 10 मार्क की स्ट्रैटेजी। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यस, ये जो पूरी यूनिट है ये मिला के है 12 मार्क्स की, यानी 12 मार्क्स बनते हैं। और इसमें भी अभी तक जो हम उम्मीद करते थे कि या तो 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन रिटायरमेंट, जैसे एडमिशन के बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट बनाते हैं, या फिर डिसोल्यूशन का एक बड़ा क्वेश्चन, या फिर रिटायरमेंट का। लेकिन अब नहीं, अगर ये प्रपोजल मैक्सिमम 5 मार्क्स वाला एक्सेप्ट हो जाता है, वहां पर फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा। तो अब दुविधा यह है कि जो बड़े क्वेश्चन होते थे उसको 5 मार्क में कैसे दें। तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती है और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं कल से। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर 5 मार्क का क्वेश्चन दे दिया जाए। उस 5 मार्क में हम क्या दे सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 या 3 आइटम, यानी आप रिवैल्यूएशन का गेन निकाल लें या लॉस निकाल लें, और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर 3 या 4 पोस्टिंग,
दैट्स इट, यानी विदाउट आस्किंग द बैलेंस शीट। तो वी कैन गिव दिस 5 मार्क क्वेश्चन इन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ की बात करूं तो डेथ में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है स्मॉल, जहां पर कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दे दें या फिर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और गुडविल सब कुछ सेम है डेथ के अंदर। जो डेथ के अंदर नया टॉपिक है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जहां पर टाइम बेसिस आता है और टर्नओवर बेसिस आता है। वो 3 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ये श्योर शॉट है, एक्सपेक्टेड है आने वाले बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। दूसरा, डिसोल्यूशन का 4 मार्क्स का अभी तक पिछले सालों के एग्जाम्स में भी जब हमारे पूरे 80 मार्क्स का एग्जाम होता था, 4 मार्क्स का या 6 मार्क का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आता रहा है। तो इस 4 मार्क्स में हम आपको क्या दे सकते हैं, 4 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, और उन 4 ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। वहां पर कोई सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो सकता है, या पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है, या पार्टनर टेक्स ओवर सम एसेट और पे सम लायबिलिटी। इस तरह की 4 एंट्रीज, और ये पास्ट ईयर के पेपर आप जरूर कर लेना, उनमें से रिपीट एंट्रीज आपको मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल डिसोल्यूशन के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाने को दे दें, बट ट्रांजैक्शन बहुत कम रखें, ज्यादा ना रखें। तो 4 मार्क का क्वेश्चन यानी लगभग 8 मिनट में होना चाहिए। तो 8 मार्क के हिसाब से एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां पर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट हम आपको दे दें। तो या तो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट या आएगा आपकी जर्नल एंट्री से रिलेटेड। ये दोनों के दोनों आप मास्टरी कर लीजिए, और करवाने वाला हूं ये मास्टरी आपको मेरे साथ इसी चैनल अकाउंट्स ग्रुप पर। ये था फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, वही रखेंगे जो पहले 5 मार्क था रिटायरमेंट का, बट यहां मैंने डिसोल्यूशन के अंदर 5 मार्क कर दिए हैं। हो सकता है एक ऑप्शन आपको ये भी नजर आ जाए सैंपल पेपर के अंदर या फिर मेन पेपर के अंदर कि 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क के, और डेथ को हम रख दें 2 मार्क्स का, और यहां पर सिंपल एक ही चीज कैलकुलेट करने को दे दें, डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन हो सकता है 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट में से आ जाए, 2 मार्क का क्वेश्चन डेथ और 4 मार्क का यहां पर डिसोल्यूशन। बट मुझे जो फेवरेट है, मेरे फर्स्ट 2 ऑप्शन ज्यादा फेवरेट हैं। ये 2-3 मैंने आपको टेंटेटिव कॉम्बिनेशन दिए हैं। फोर्थ, अगेन 3+3, डेथ का 3 मार्क का और डिसोल्यूशन का 3 मार्क का, इन सभी ऑप्शन में बनते हैं 12 मार्क। और लास्ट ऑप्शन है 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। यहां पर इस 4 मार्क में डेथ में थोड़ा सा बनना मुश्किल है, बिकॉज जो टॉपिक सारे डिलीटेड हैं डेथ में, टॉपिक जो है आपके कोर्स में बहुत कम है, यानी डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वहां पर 4 मार्क का इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, बट मेरे ऑप्शन फर्स्ट 2 ऑप्शन फेवरेट है। देखते हैं सैंपल पेपर में क्या आता है, बट आप तैयारी हर ऑप्शन के लिए तैयार रखिए, बिकॉज आप एक वो खिलाड़ी हैं, वो प्लेयर हैं जिसको हर एक बॉल खेलनी आनी चाहिए, बाउंसर भी, स्लो भी, स्पिन भी और फास्ट पेसर भी, यानी सब चीजें आनी चाहिए, बिकॉज आप है मेरे सीबीएसई सुपर अचीवर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिबेंचर्स, और डिबेंचर चैप्टर है टोटल 8 मार्क्स का। आप लिख लीजिए 8 मार्क का चैप्टर है, तो ब्रेकअप मैंने 8 मार्क के हिसाब से ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहली और मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑप्शन है क्या, यहां पर हम आपको डिबेंचर्स में से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे दें, क्योंकि यहां पर रिडम्पशन टॉपिक कट चुका है, आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर्स है। तो यहां पर हम आपको इशू फॉर कैश दे सकते हैं, इशू फॉर कैश इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट, और हम दे सकते हैं आपको लमसम के अंदर प्रोराटा यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आप सब जानते हैं लमसम में प्रोराटा नहीं होता, तो आप लिखेंगे भैया नहीं होता, सारा रिफंड करना है। इस तरह का 5 मार्क के अंदर 2-3 ऑप्शन दे देंगे। हो सकता है हम इशू आपको डिस्काउंट पे दे दें, और उसी क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से या कैपिटल रिजर्व से या एसओपीएल से। तो 5 मार्क का क्वेश्चन फॉर कैश इशू, साथ में ऐड कर सकते हैं राइट ऑफ डिस्काउंट, या साथ में ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री, मिलके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे मेंटर्स भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, और मैं भी आपको करवाऊंगा यहीं पर। फाइन, तो आई होप अच्छा लग रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने के लिए। सो वी जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड द स्माइल कि सर मजा आ रहा है, तो जल्दी से थम्स अप कर दो और कमेंट बॉक्स में लिखना क्या ये अच्छा लगा। चलिए सेकंड ऑप्शन है डिबेंचर्स में 4 मार्क का क्वेश्चन, यानी 4+4 2 8 मार्क के क्वेश्चन दे दें। यहां पर अगेन 2 बहुत अच्छे टॉपिक हम उठा सकते हैं फॉर कैश में से, साथ में टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के ऊपर भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जहां इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और तीनों केस में रिडीम एट प्रीमियम, यानी जहां पर इशू में लॉस ऑन इशू डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, प्रीमियम और रिडम्पशन। मैंने पूरा का पूरा डिबेंचर चैप्टर 8 मार्क का इसी चैनल अकाउंट्स ग्रुप में 5 पार्ट्स में बना के अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, 8 में से 8 की गारंटी है। तो ये सेकंड ऑप्शन में 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4+4। टॉपिक हमारे सिर्फ 5 है इसके अंदर इश्यू डिबेंचर्स में से, उस 5 में से ही हमने ये क्वेश्चंस बनाने हैं। फाइन। थर्ड ऑप्शन 3 मार्क +3 मार्क +2 मार्क,
ये थर्ड ऑप्शन भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये रादर तीनों ऑप्शन ही मेरे फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑप्शन में लिबर्टी मिलती है 2 मार्क की थ्योरी पूछने में। गिव डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, गिव डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड बियरर डिबेंचर, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी। बहुत हॉट फेवरेट, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 1 मार्क में कोलैटरल सिक्योरिटी को डिफाइन करना। तो 2 मार्क का क्वेश्चन कोलैटरल सिक्योरिटी आ सकता है एंड उसकी ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगी बैलेंस शीट के अंदर। तो ये 2 मार्क का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यानी 3 मार्क का एक क्वेश्चन, फिर 3 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का थ्योरी या फिर शॉर्ट, कुछ भी हम दे सकते हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन फिजिबल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर है लास्ट के 2 कंपैरेटिव और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है लास्ट पड़ाव, और लास्ट पड़ाव क्या है हमारा? कंपैरेटिव और कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप सब जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नॉर्मली हमारा अभी तक 6 मार्क्स का आता था कॉम्प्रिहेंसिव, और 1 मार्क के 2 थ्योरी आते थे, बट अब थ्योरी हट गई है 1 मार्क की, यानी मिनिमम 2 मार्क का क्वेश्चन तो रहेगा और मैक्सिमम 5 मार्क का। तो यहां भी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 5 मार्क का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हो सकता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों ना मांगे, सिर्फ ऑपरेटिंग 5 मार्क्स का दे सकते हैं। हो सकता है सिर्फ इन्वेस्टिंग 5 मार्क का दे दे और सिर्फ फाइनेंसिंग। क्यों? अगर हम 5 मार्क के क्वेश्चन देंगे तो साथ में देंगे लेजर अकाउंट। अगर हम दे रहे हैं 5 मार्क्स का ऑपरेटिंग का, तो नीचे दे देंगे आपको फिक्स एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम दे रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो दे सकते हैं एक फिक्स एसेट को सेल करने का, ताकि उसमें से सेल और परचेज निकल के आ सकता है। और अगर हम आपको दे रहे हैं फाइनेंसिंग का क्वेश्चन एक्सक्लूसिव 5 मार्क का, तो वहां भी हम आपको एडजस्टमेंट्स काफी दे देंगे, और वहां पर डिबेंचर्स का इशू बीच में हुए हैं या रिडीम बीच में हो रहे हैं, और साथ में इंटरेस्ट दे देंगे, ताकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में भी मार्क्स एलोकेट आराम से हो जाएं। तो कुल मिला के 5 मार्क का सिर्फ ऑपरेटिंग, सिर्फ इन्वेस्टिंग, सिर्फ फाइनेंसिंग आ सकता है। कोई बच्चे कहें कि सर तीनों भी आ सकता है, मैं कहूंगा यस, तीनों भी आ सकते हैं, जहां पर ऑपरेटिंग में 2 या 3 आइटम, इन्वेस्टिंग की सिर्फ 1 या 2, और फाइनेंसिंग की सिर्फ सिंगल आइटम और एक छोटा सा लेजर अकाउंट। तो क्योंकि अभी तक 6 मार्क्स में तीनों एक्टिविटी आती थी, तो सिर्फ 1 मार्क ही तो कम हुआ है। तो यहां पर मैं कहूंगा कॉम्प्रिहेंसिव की भी तैयारी करेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, मैं अपने मेंटोर से कहना चाहूंगा बहुत बड़े बड़े 4-4, 6-6 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन प्लीज ना करें, ना ही करवाएं। छोटे क्वेश्चन हो बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। हाँ, 1-2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लीजिए, बस वो काफी है। और हाँ, अगर 5 मार्क के बाद आता है 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन, वो भी कैश फ्लो का, तो वो रहेगा थ्योरी, यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला, या फिर कोई छोटा सा अकाउंट दे देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को दे देंगे, और निकालिए आप सेल या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर हो सकता है एक्सक्लूसिव प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने को दे दें और टैक्स पेड या मेड निकालने के लिए, तो वो छोटा सा हो सकता है। लास्ट बात आती है कंपैरेटिव की। वैसे कंपैरेटिव अभी तक 4 मार्क्स का आता था, बट यस वी कैन आल्सो गिव फॉर 3 मार्क्स, क्योंकि पेपर के अंदर 2 से लेके 5 में ये कॉम्बिनेशन सेट बैठता है। अगर ये कॉम्बिनेशन होता है सैंपल पेपर में, तो कंपैरेटिव रहेगा 3 मार्क्स का। सेकंड ऑप्शन में क्या है? 4 + 2 + 4 यानी 10 मार्क्स, पहला भी 10, ये भी 10। तो यहां पर 2 क्वेश्चन कैश फ्लो का 4 मार्क्स का, कंपैरेटिव का 4 मार्क का, 2 मार्क का छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, बट मेरा फेवरेट फर्स्ट तो है ही, बट ये सेकंड बेस्ट। थर्ड 3 + 3 + 4 यानी कैश फ्लो के 3-3 मार्क के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, और 4 मार्क का कंपैरेटिव। आई होप ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मिल गई है, किस तरह से तैयारी करनी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मैं सब कुछ बता चुका हूं, और डिटेल में करेंगे आने वाले दिनों में। तो बनिए रहिए हमारे साथ, डू लाइक, सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स, यानी अकाउंट्स गुरु, हमारा मोबाइल फोन ऐप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आगे बहुत कुछ होना है। और मोबाइल फोन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाके ढूंढिए अपना मनपसंद कोर्स पीक परफॉर्मेंस लाइव मास्टरी क्लासेस का, और मिलते हैं कल यानी 1 जनवरी को आप लोगों के साथ। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, यानी ये नया साल नई उम्मीदों भरा, नए विश्वास के साथ, नए जोश के साथ, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार दीजिए, मम्मी पापा को हक कीजिए, और हमारी तरफ से भी कहिए हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक और यूजफुल के साथ, तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। यो